गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 9th की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम काव्यखंड में पढ़ेंगे रसखान के सवैये, व्याख्या एवं प्रश्न अभ्यास। तो आइए चलते हैं रसखान के सवैये की ओर। मानुष हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है, अर्थात प्रकट किया है। रसखान कवि कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले, अर्थात मनुष्य का जन्म मिले, तो वह गोकुल के ग्वाल वालों के बीच रहना चाहते हैं, अर्थात रहने का अवसर चाहते हैं। अगर पशु की योनि प्राप्त हो तो वह ब्रज में ही रहना चाहते हैं, ताकि वे नंद की गायों के साथ विचरण कर सकें। अगर पत्थर भी बन जाएं तो भी उस पर्वत का बनना चाहते हैं जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की रक्षा के लिए, इंद्र के प्रकोप से ब्रज की रक्षा के लिए अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया था। और अगर ये भी ना हो, अगर वह पक्षी बने तो वह पक्षी बनकर यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्षों पर निवास करना चाहते हैं। अगला सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ पुर को तजि डारो। आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की धेनु चराय विसारों। रसखान कबों इन आँखिन सों, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोट कहूँ कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान कवि ने भगवान श्री कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहा है कि वह सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हैं। तो रसखान कवि कहते हैं कि ग्वाल वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का राज त्यागना पड़े, सुख त्यागना पड़े, तो वह छोड़ देंगे। वे इसके लिए आठों सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियों का भी सुख ऐश्वर्य त्यागने के लिए तैयार हैं। वे अपनी आँखों से ब्रज के बगीचे, जंगल, तालाब और को जीवन भर देखना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महलों को भी निछावर करने को तैयार हैं। अगला सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर रखी हों, गुंजन की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है, और ये बताया गया है कि वह सभी चीज़ें, सभी जो श्रृंगार की वस्तुएं हैं कृष्ण की, वह सभी धारण करने को तैयार हैं, परंतु वह मुरली को स्वीकार करने के लिए, मुरली को अपने होठों पर सजाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रख लेंगे, गुंजन की माला पहन लेंगे, पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के संग वन में भ्रमण कर लेंगे, किंतु वे मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगे। बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अगला सवैया है, काननी दे
अंगुरी रही हों, जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं। मोहनी तानन सो अटा चढ़ गोधन गए हैं पे गए हैं। टेर कहों सिगरे ब्रज लोगन काल ही कोई कितनो समझे हैं। माई रीवा सुख की मुस्कान सम्हारे न जय है न जय है न जय है। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान कवि कहते हैं कि गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगें, परंतु गोपियां अपने अपने कानों में अंगुली डाल लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत न सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है, जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं, कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हैं। यहाँ तक हमने रसखान के सवैयों की व्याख्या, उसके भाव अर्थ का अध्ययन किया। इसके आगे अब हम चलते हैं प्रश्न अभ्यास पर। तो पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि को उत्तर है, कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। वह ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और करील कुंजों पर अपना सर्वस्व निछावर करने को भी तैयार है। प्रश्न नंबर दूसरा है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। उत्तर है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि इसके साथ कृष्ण की यादें जुड़ी हुई हैं। कभी कृष्ण इन्हीं में विहार किया करते थे, इसीलिए कभी उन्हें देखकर धन्य हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक लकुटी और कामरिया पर कभी सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है। श्री कृष्ण रसखान जी के आराध्य देव हैं। उनके द्वारा डाले गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी उनके लिए बहुत मूल्यवान है। श्री कृष्ण लाठी और कंबल डाले हुए ग्वाले के रूप में सुशोभित हो रहे हैं, जो कि संसार के समस्त सुखों को मात देने वाला है, और उन्हें इस रूप में देखकर वह अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। भगवान के द्वारा धारण की गई वस्तुओं का मूल भक्त के लिए परम सुखकारी होता है। प्रश्न नंबर 4 है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो सखी ने गोपी से आग्रह किया था कि वह कृष्ण के समान सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण करे, गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। प्रश्न नंबर 5वां है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। उत्तर है, मेरे विचार से रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है, इसमें उनकी भक्ति भावना तृप्त होती है, इसीलिए वे पशु पक्षी या पहाड़ बनकर भी कृष्ण का संपर्क चाहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं। चौथे सवैये के अनुसार उत्तर है, कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है तथा उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। गोपियां कृष्ण की सुंदरता तथा तान पर आसक्त हैं, इसीलिए वे कृष्ण के समक्ष विवश हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, भाव स्पष्ट कीजिए। कौट के आय कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। उत्तर है, भाव यह है कि रसखान जी ब्रज की कांटेदार झाड़ियों व कुंजन पर सोने के महलों का सुख निछावर कर देना चाहते हैं। अर्थात जो सुख ब्रज की प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में है, वह सुख सांसारिक वस्तुओं को निहारने में दूर दूर तक नहीं है। प्रश्न नंबर 7 का खा है, भाव स्पष्ट कीजिए। माई रीवा मुख की मुस्कान सम्हारी, न जय है न जय है न जय है। उत्तर है, भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मोहक है कि गोपी से वह झेली नहीं जाती। अर्थात कृष्ण की मुस्कान पर गोपी इस तरह मोहित हो जाती हैं कि लोकलाज का भी भय उनके मन में नहीं रहता और गोपी कृष्ण की तरफ खिंची चली जाती हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है।
उत्तर है कालिंदी कुल कदम्ब की डारण में का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 9 है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरली धर की अधरा ना धरी अधरा ना धरूंगी। गोपी अपनी सखी के कहने पर कृष्ण के समान वस्त्राभूषण तो धारण कर लेगी, परंतु कृष्ण की मुरली को होठों पर नहीं रखेगी। उसके अनुसार उसे यह मुरली सौत की तरह प्रतीत होती है, अतः वह सौत रूपी मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती है। काव्य में ब्रज भाषा तथा सवैया का सुंदर प्रयोग हुआ है, जिससे चांद की छटा निराली हो गई है। ला और मा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।